हम स्कूल में थे, हमें यूएन एक प्रोटेक्टर की तरह दिखाया गया है। वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था यूएन, ताकि दुनिया फिर से कभी भी वॉर ना देख सके। टेक्स्ट बुक्स में हमेशा ये दिखाया गया है कि यूएन पीस मेंटेन करता है, यूएन कंट्रीज को कंट्रोल करता है, यूएन इंटरनेशनल लॉ एनफोर्स करता है। इसलिए हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई कि यूएन के पास ही असली अथॉरिटी है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो ये है कि यूएन कभी भी गवर्नमेंट नहीं था। यूएन के पास अपनी आर्मी नहीं है, अपनी पुलिस नहीं है और किसी भी कंट्री को फोर्स करने की ताकत भी नहीं है। यूएन सिर्फ उतना ही पावरफुल होता है जितना कि पावरफुल कंट्रीज चाहती है कि यूएन पावरफुल हो। यूएन का सबसे पावरफुल बॉडी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। और इनके पास होता है असली वीटो पावर। अगर दुनिया की 14-15 कंट्रीज बोले यस और अगर एक परमानेंट मेंबर ने बोल दिया नो, तो डिसीजन नो ही होगा। ये सिस्टम 1945 में इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, लेकिन 2026 में यही सिस्टम यूएन की सबसे बड़ी वीकनेस बन चुका है। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, इंटरनेशनल लॉ क्लियरली वायलेट हुए। लॉजिक के हिसाब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए था, रशिया को पनिश करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? रशिया खुद सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। जब भी रशिया के अगेंस्ट कोई भी रेजोल्यूशन आया तो रशिया ने खुद ही वीटो कर दिया और यूएन कुछ नहीं कर पाया। इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करनी जरूरी है, यूएन साइलेंट नहीं है, यूएन हेल्पलेस है। यूएन वॉर क्राइम्स डॉक्यूमेंट करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करता है, रेफ्यूजीज को सपोर्ट करता है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन यूएन सुपर पावर्स को फोर्स नहीं कर सकता, वॉर्स को खुद से बिल्कुल नहीं रोक सकता। ये डिजाइन फ्लॉ नहीं है, ये डिजाइन रियलिटी है।